राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे एकादशी के बारे में। एकादशी क्या है, एकादशी का महत्व क्या होता है और एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। एकादशी के व्रत में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आस्था को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत करके श्रद्धा के अनुसार अपनी जो भी श्रद्धा हो हमें दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कलश का दान करने से पूरे साल में होने वाली एकादशियों का फल हमें मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी का जो व्रत किया जाता है वह बिना जल ग्रहण किए इसका व्रत किया जाता है। इसमें अन्न जल दोनों को त्यागना होता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इसको भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांचों पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वह बाद में बैकुंठ गया था। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही साल में आने वाली सभी एकादशी का फल मिल जाता है। साल में आने वाली एकादशी में तो सिर्फ अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न और जल दोनों को ही ग्रहण नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पुरुष और महिला दोनों के ही द्वारा किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले कुछ बातों को अवश्य ध्यान में रख लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये ध्यान रहे कि हमें जल ग्रहण नहीं करना है और जल हमें अगले दिन सुबह को ही ग्रहण करना है। पूरा दिन और रात, एकादशी वाले पूरा दिन और रात जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है। निर्जला एकादशी के दिन हमें बहुत ही कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन ही रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी पे गुस्सा ना करें, लड़ाई ना करें। इस दिन आप खुश रहने की कोशिश करें। अब हम आपको एकादशी की कथा सुनाते हैं। यह कथा वेदव्यास जी ने पांचों पांडवों को सुनाई थी। तो कथा इस प्रकार है कि वेदव्यास जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न का खाना वर्जित होता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके फूलों से भगवान केशव की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाकर उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मेरे परिवार में सभी एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करते और वे मुझे भी ऐसा करने से बोलते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो कृपया करके आप बताइए कि मैं व्रत कैसे कर सकता हूँ। भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और सर्वलोक की प्राप्ति चाहते हो तो एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन भीमसेन ने कहा, लेकिन पितामह, मैं तो एक समय भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं भोजन के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत अधिक भोजन करने के बाद ही मेरी जिज्ञासा शांत होती है। हे पितामह, मैं साल में बस एक ही व्रत कर सकता हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक बार होता हो और जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे सर्वलोक की प्राप्ति हो।
तब व्यास जी ने कहा, जेठ महीने की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है तुम उसका निर्जला व्रत रखो। इसमें तुम्हें जल और अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करना। सब एकादशी का फल निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका कल्याण अवश्य करता हूँ। इस एकादशी का सभी एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्व है। भीमसेन ने यह बात सुनी और कहा, हे पितामह, मैं इस व्रत का बहुत ही अच्छे से पालन करूँगा। और जब एकादशी आई तो भीमसेन ने बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही मन सच्चे दिल से यह निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और भीमसेन पांडव थे तो इसलिए इसे पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।